बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, रादर वेट लॉस, ओबेसिटी और वेट गेन और ये सारी चीजें एक अलग चीज है। एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि जी आप बहुत सारी चीजें वेट लूज करने के लिए बताती हैं, आप हमें वेट गेन करने के लिए भी कुछ बताएं। तो वेट गेन करने के लिए तो मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक की तरफ जाती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे माएँ जो हैं अपने बच्चों के लिए कंसर्न है, बहुत सारे जो लोग प्यूबर्टी अटेन करें वो अपने वेट को लेके बड़े कंसर्न है। तो पहले एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि आपका जो वेट है ना, आपका हाइट, आपका वेट आपकी पेरेंटल हाइट से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। लाइक आपकी फैमिली की टेंडेंसी में अगर लीन बॉडी मास है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर है, तो फिर आपकी 40% मदर से और 40% फादर से टेंडेंसी आती है आपका वेट जो है या आपकी हाइट जो है वो इफेक्ट होती है। अदर देन दैट आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसके साथ साथ आपके वर्क, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिविटी स्टेटस है, उसके साथ साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स भी आ जाती हैं। तो ये बहुत सारी कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने असेस करने होते हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि जो लोग वेट गेन करने के ख्वाहिशमंद है, पहले तो वो अपना अगर एनालिसिस करें या अपनी एक्टिविटी स्टेटस को पहले वो देखेंगे, फिर अपनी डाइटरी हैबिट्स को देखेंगे कि वो क्या खाते हैं, कितनी मिकदार खाते हैं, कितनी दफा खाते हैं। तो 24 आवर्स में आप अपना डाइटरी इंटेक जरा मॉनिटर करेंगे। तीसरी चीज जो आपके मॉनिटर करने वाली है वो ये है कि जनाब आपका वर्कलोड, यानी आपका ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी फिजिकल एक्सर्शन इन्वॉल्व है या आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। लाइक अभी मॉर्निंग पे मैं निकल रही थी तो एक वो न्यूज मैंने देखी, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं अक्सर न्यूज वगैरह देखती हूँ। तो मैंने उसमें देखा कि एक मेल तकरीबन 25 ईयर्स ओल्ड, और वो इतना ओवरबर्डन अपने काम की वजह से, अपने ऑफिस वर्क की वजह से था कि उससे उसकी एपेटाइट जो थी वो डिप्राइव्ड होना शुरू हो गई बाय द टाइम, और फिर वो एनोरेक्सिया नॉर्वोजा की तरफ जाने लगा, फिर न्यूट्रिशनली इतना डिप्राइव्ड हो गया कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये कुछ चीजें होती हैं कि आप बैठ के भी अगर काम कर रहे हैं और आपकी 9 to 5 वाली जॉब है, तो उस दौरान में आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि आपको अपना खुराक याद ही नहीं रहती। तो जो लोग वेट गेन करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए जो हम एवरेज नॉर्मल कैलोरीज होती हैं फॉर मेजोरिटी ऑफ द, जो हम कहते हैं ना कि पॉपुलेशन में से हम रैंडमली सैंपल कलेक्ट करके तो उनकी एक एवरेज कैलोरी इंटेक 24 आवर्स की बताते हैं, तो वो 1700 से लेकर 2200 के दरमियान वेरी करती है। अगर आप एक एवरेज इनटेक ले रहे हैं डाइट का जो 1700 से 2200 या 2300 के दरमियान वेरी कर रही है, तो फिर आप जो है वो लीन बॉडी मास नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इससे कम ले रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्सर्शन भी ज्यादा है या आपकी मेंटली वर्कलोड भी आप ओवरबर्डन है, तो फिर डेफिनेटली आपके बॉडी में आपकी जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, 70% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपका ब्रेन यूटिलाइज कर रहा होता है। तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को मॉडिफाई करना होता है। अब आपने करना ये होगा कि चूंकि जो लीन बॉडी मास होते हैं उनकी हम एक एवरेज कैलोरीज निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट, हाइट, एक्टिविटी स्टेटस और ये सारी चीजें, और उसमें हम 500 का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि एक मेजर मील या 2 स्मॉल मील्स हम ऐड कर लेते हैं। अगर वो 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो उन 3 टाइम खाने को हम कैलोरिक डेंस बनाते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाते हैं। उनकी जो स्टैंडर्ड प्लेट है उसके अंदर हम, जैसे कि ये आपके एमसीटीज ऑयल, जैसे आप एक्स्ट्रा आपने खाने की प्लेट बना ली, ठीक है, आप खाने के लिए बैठ गए, आपने गोश्त का सालन लिया है या आपने उसके साथ सब्जी इंक्रीमेंट की है या दाल इंक्रीमेंट किया है, तो आप उसमें ये करेंगे कि अपने लिए 5 ml, पकाने का तरीका वही होगा, 5 ml आप बटर मेल्ट करके ऊपर से डाल लें। एक तो उसकी पैलेटेबिलिटी भी बड़ी इंप्रूव हो जाएगी, टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा उसमें ये होगा, चूंकि उसके अंदर तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बटर में, देसी घी में, ऑलिव ऑयल में, तो एक वो भी आपकी एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं, प्लस आपकी एपेटाइट भी इंप्रूव करते हैं। उसके साथ साथ आजकल फोर्टिफाइड ऑयल्स भी हैं, ठीक है, तो उसमें आपके बी कॉम्प्लेक्सेस भी शामिल होते हैं जो आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बड़ा एक बूस्ट देते हैं। तो फिर ये होता है कि आपकी एपेटाइट भी इंप्रूव होती है,
आपके जो स्किनी बॉडी एक फिगर सी या फिजिक सी बनी होती है उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है, यानी फैट डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज जो है, अगर आपने, जैसे मैं कहती हूँ ना, वेट लॉस के लिए आपने पोर्शन साइज रिड्यूस करना, तो वेट गेन के लिए भी आपने पोर्शन साइज को इंक्रीज करना। तो आप करेंगे ये, या तो अपने लिए एक मेजर मील इंक्रीमेंट करेंगे, यानी 3 खानों के साथ आप एक खाना इंक्रीमेंट कर लें। अगर वो नहीं कर सकते, आपके स्टमक की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप ये करेंगे कि अपना पोर्शन साइज एक खाने में इंक्रीज करेंगे। अगर आप आधी रोटी खाते हैं तो आप 3 पार्ट्स रोटी के ले लें, और सालन में आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कर लेंगे बटर, या आप कर लेंगे नॉट मार्जरीन, बटर, ठीक है, या आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स का कोई भी ऑयल, एमसीटीज ऑयल के नाम से मिलता है, वो ऐड कर लेंगे, या आप ऐड कर लेंगे घी, देसी घी ऐड कर लेंगे, मेल्ट करके उसको पकाएं ना, ऊपर से आप मेल्ट कर लिया और उसको उसमें डाल दिया, तो आपके टेस्ट भी एनहांस हो जाता है, दूसरा आपकी एपेटाइट भी इंप्रूव हो जाती है। स्टमक की कैपेसिटी आप थोड़े थोड़े पोर्शन साइज इंक्रीज करके भी बढ़ा सकते हैं, और एक मील ऐड करके भी बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग एपेटाइजर्स भी ऐड करते हैं। फिर हम लोग ये जो हमारा मेन होता है कि आपने एक डीप स्लीप 7 to 8 आवर्स की लेनी है, ठीक है। बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए तो 10 आवर्स तक होती है, लेकिन जो एडल्ट है उनके लिए हम 7 to 8 आवर्स डीप स्लीप जिसे कहते हैं, क्योंकि उस डीप स्लीप में आपके मेलाटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपके, एक तो आपकी ग्रोथ को, ठीक है, ग्रोथ में आपके बॉडी की फिगर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं आपके हार्मोनल सिक्रीशन, प्लस आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल, उसको नीचे लाने के लिए एक बहुत हेल्पिंग हैंड का काम करता है। तो ये चीज आपने करनी है। और आप ये जो देसी घी हो गया, ये बटर हो गया, रात के खाने में अगर ऐड करते हैं, तो ये एक चीज है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको उससे मिल जाते हैं, प्लस आपका मेलाटोनिन का रिलीज इससे जो है इनहांस हो जाता है, सिक्रीशन इनहांस हो जाती है, जो आपको एक डीप स्लीप प्रोवाइड करता है, जो वो एंग्जाइटिक थॉट्स हैं आपके, वो खत्म हो जाते हैं। होपफुली कि आपके सवाल का मैंने जवाब बेहतरीन दे दिया होगा। अगर कोई चीज मुझसे मिस हो जाती है तो फिर आप लोग मुझसे इसी तरह कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, ताकि मैं आप लोगों के क्वेरीज को आंसर किया करूं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अनकरीब मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करूंगी। तो उस लाइव सेशन में आपको डेट, टाइम आपके साथ शेयर करूंगी, और आप लोग उस टाइम पे सब लाइव मुझे ज्वाइन कीजिएगा, और जो जो आपके सवालात होंगे आप उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।